तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ला के हमें इज़्ज़त बख्शी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं अपने साथियों का तारफ़ आपसे करवा दूँ। चौधरी शौकत अली चद्दड़ साहब मरकज़ी सदर हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के। चौधरी सईद रंधावा साहब डिविज़नल सदर हैं किसान बोर्ड के। चौधरी मुराद बख्श साहब किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल के चेयरमैन हैं। राणा अनीसुर रहमान साहब सीनियर नायब सदर हैं। मेरी खाकसार की सदर ज़िला की ज़िम्मेदारी है। और इस तरफ चौधरी बिनियामीन सऊ साहब ज़िले के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं। उनके साथ डॉक्टर इशफाक जावेद साहब मरकज़ी नायब सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान बैठे हैं। और मलक नूर समंद भट्टी साहब तहसील सदर साहिवाल किसान बोर्ड। और शाहद मुर्दाना साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं किसान बोर्ड साहिवाल ज़िले के। मिर्ज़ा आतिफ साहब कोऑर्डिनेटर हैं। और जो जवेद इकबाल जाट साहब जॉइंट सेक्रेटरी ज़िला साहिवाल हैं। राय सज्जाद साहब मरकज़ी रहनुमा किसान बोर्ड के। और चौधरी जवेद इकबाल इंजरा साहब का एक तारफ़ ये भी है कि ये किसान बोर्ड सूबा पंजाब के मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। ये भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। अब मैं चौधरी शौकत अली चद्दड़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे मुखातब हों। बतौर किसान रहनुमा, मैं बतौर किसानों का खादम, मेरा तो मुतालबा है कि ये जो सरकारी अफसरान हैं इन्हें अवामी खिदमत करनी चाहिए, इन्हें लोगों के मसाइल को हल करना चाहिए। अब आते हैं कि ये देखें, आपकी गंदम आपके वादे के मुताबिक इस हुकूमत ने कहा, इस पहली दफ़ा कहा कि हमने 45 लाख टन गंदम खरीदी है। कितनी? 45 लाख टन। पिछली साबका हुकूमतों का कभी ये दावा नहीं रहा। उनके टारगेट्स 40 लाख टन मैट्रिक टन के होते थे, लेकिन कभी वो 33, कभी 34, कभी 35 लाख मैट्रिक टन खरीदती थी। ये पहली हुकूमत थी कि जिसने 45 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद की। ये इनका दावा था, ये मेरा नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि जून के अंदर ये खरीदारी बंद कर रहे हैं और जुलाई के अंदर ही प्राइसेस हाइक हो रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है या इनका दावा झूठा था या फिर ये खुद झूठे थे। ये उस माफिया के साथ खुद मिले हुए थे जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आप गन्ने पे आ जाएं। ये गो के गन्ने की बेल्ट नहीं है, लेकिन चूँकि हम पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। अब आप गन्ने पे आ जाएं। आप लोग भी चीनी इस्तेमाल करते हैं। मेरे काश्तकार से पिछले साल 190 रुपये में गन्ना ख़रीदा गया और उस वक़्त कहा यह गया कि हम चीनी की कीमत जो है वो आवाम की पहुँच में रखना चाहते हैं। चीनी की कीमत हम 53 रुपीज़ पर केजी रखना चाहते हैं। जैसे ही शुगर मिलें चली, आप मुझे ये बताइएगा क्या चीनी की कीमत इनसे कंट्रोल हुई? चीनी की कीमत 105 रुपये में तक पहुंची। ये आवाम ने उस कीमत को बर्दाश्त किया। तो अब मेरे काश्तकार को उसका जायज़ हक देते हुए आपको आवाम याद आ जाती है। मेरे काश्तकार को उसका जायज़ हक देते हुए आपको तकलीफ होती है। आप मेरे काश्तकार को जायज़ हक क्यों नहीं देते? ये मुल्क का सबसे बड़ा तबका है। ये अगर खुशहाल होगा, इसकी अगर कैपेसिटी बढ़ेगी, इसकी ख़रीदारी की कैपेसिटी अगर बढ़ेगी, तो आपके जो यहाँ पे ताजर पेशा तबका बैठा हुआ है, आपकी जितनी इंडस्ट्री बैठी है, ये भी खुशहाल होगी क्योंकि उनकी बढ़ेगी, फ़रोख्त बढ़ेगी। हम अगर ख़रीदने वाले बढ़ेंगे तो उनकी फ़रोख्त बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसा इंटरनेशनल माफिया जो हम पे छाया हुआ है, वो हुकूमतें बनाते हैं। और ये पिछले दिनों आपने ये खबर सुनी होगी कि आलमी मालियाती इदारों के दबाव के तहत ये ज़राअत को दी ही तमाम किस्म की सब्सिडीज़ विड्रा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमारी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हम पैदा करते हैं, उस पर भी ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। पहले हम थोड़े टैक्स दे रहे हैं, आप ये देखें इनडायरेक्ट हर किस्म का टैक्स हम देते हैं। माचिस की डिब्बी हम खरीदने जाएं उस पर टैक्स हम देंगे। साबुन की टिकिया हम खरीदने जाएं उस पर टैक्स हम देंगे। कपड़ा हम खरीदते हैं उस पर टैक्स हम दे दें। हर किस्म के टैक्स का बोझ मेरे काश्तकार पे आ रहा है। आप एक और बोझ मेरे काश्तकार पे लादने जा रहे हैं। तो ये हुकूमतों का काम होता है
कि वो जो अपने मुल्क के सबसे बड़े तबके को वो रिलीफ दें। आप मुझे बता दें पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क के अंदर आप मुझे ज़राअत बता दें वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर चल रही हो। गवर्नमेंट हुकूमतें उनको सपोर्ट इसलिए करती हैं कि ये मुल्क की फूड सिक्योरिटी के ज़ामन लोग हैं, ये मुल्क की फूड सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़ लोग हैं, इसलिए हुकूमतें उन्हें सपोर्ट करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है और एक सोची समझी ये साजिश है, ये भी आप ज़रा नोट कर लीजिएगा कि ये लोग ये हुकूमतें IMF के साथ मुआहदे करके आई हुई हैं। ये सारी वो फ़ज़ा कायम की जा रही है कि ये 2021-22 के अंदर जाके इन्होंने बराह रास्त मेरे काश्तकार से गंदम ख़रीदारी बंद कर देनी है। और फिर वही रशिया के वज़ीर आज़म की तरह ये शायद बयान आएगा कि आप रोटी ना खाएं, आप डबल रोटी खा लिया करें।